हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कलेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कलेक्शन क्या है। तो कलेक्शन, जैसे आप जावा के अंदर कलेक्शन पढ़ते थे, कलेक्शन फ्रेमवर्क, वैसे ही कोटलिन के अंदर भी है। तो कोटलिन में जो कलेक्शन है उसका यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स के कलेक्शन है, जैसे लिस्ट, सेट, मैप, एरे, सीक्वेंस। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट जो है वो ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, जिसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। मान लो कि आपने एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर आपने वैल्यू पुटअप की है, तो वो वैल्यू रिपीटेड वैल्यू भी हो सकती है और वो रिपीट वैल्यू भी अलाउ करता है। सेकंड जो है सेट। सेट के अंदर आप अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। मान लो कि उसके अंदर आपको इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, डबल वैल्यू स्टोर करनी है तो भी आप कर सकते हो। पर वो जो रिटर्न देगा, वो रिटर्न में ऑलवेज यूनिक वैल्यू आपको रिटर्न देगा, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू जो है उसको वो निगलेक्ट कर देगा। थर्ड है मैप। मैप के अंदर आप की और वैल्यू पैरामीटर में डेटा स्टोर कर सकते हो। मतलब आप जो मैप में डेटा स्टोर करते हो तो ऑलवेज वो की वैल्यू पैरामीटर में होता है और की जो है वो यूनिक वैल्यू होती है उसके अंदर। फोर्थ है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो है वो लेजी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, जिसके अंदर आप सीक्वेंस में अगर डेटा स्टोर करना है या फिर डेटा पाइपलाइन में आ रहा है, वो डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए आप सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में है एरे। तो एरे जो है वो फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, जिसके अंदर आप फिक्स साइज के डेटा स्टोर कर सकते हो और सेम डेटा टाइप वाले जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हो। सो एरे के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये कलेक्शन है वो मेनली टू टाइप में डिवाइडेड है, म्यूटेबल कलेक्शन और इम्यूटेबल कलेक्शन। तो म्यूटेबल कलेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप लिस्ट है, मैप है, वो सबको आप ऐड, अपडेट, रिमूव कर सकते हो। मीन्स कि उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सो उसको डिक्लेयर करना है तो आपको म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, म्यूटेबल सेट ऑफ, म्यूटेबल मैप ऑफ ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो आप देखते हैं इम्यूटेबल कलेक्शन। तो उसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, जैसा डेटा है वैसा ही आप डेटा को रख सकते हो, मतलब वो रीड ओनली डेटा है। सो ये सारे कलेक्शन के वन बाय वन कोड देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास बनाते हैं और क्लास का नेम देते हैं कलेक्शन। तो यहाँ पे क्लास रिमूव करके मेन मेथड। सो सबसे पहले देखते हैं इम्यूटेबल लिस्ट के बारे में। तो वेर लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड, जावा, कोटलिन। ठीक है, तो अभी हमारे पास लिस्ट में 3 एलिमेंट्स है, एंड्रॉइड, जावा, कोटलिन। तो इसको प्रिंट करवाते हैं। तो लिस्ट में एक इंडेक्स लेते हैं 0 करके, तो एंड्रॉइड प्रिंट होगा। तो देखो एंड्रॉइड प्रिंट हुआ यहाँ पे। अब मुझे इसमें से कंटेंट चेक करना है। तो लिस्ट डॉट कंटेंट्स, तो इसके अंदर मान लो कि मैं कोटलिन लिख रही हूँ, तो कोटलिन इसके अंदर है कि नहीं है वो चेक करेगा। अगर है तो यहाँ पे आउटपुट में देगा हमें ट्रू। तो देखो ट्रू मिल रहा है। अब यहाँ पे कोटलिन की जगह पे मैं फ्लटर यूज कर रही हूँ, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। तो देखो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप म्यूटेबल लिस्ट जो बनाते हो उसके अंदर ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हो, पर इम्यूटेबल लिस्ट जो आपने डिक्लेयर किया उसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। मीन्स उसमें कुछ डेटा ऐड, रिमूव ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ जैसे लिखा है तो इसको बोलते हैं इम्यूटेबल लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने कमेंट पे लिखा है इम्यूटेबल लिस्ट। अब म्यूटेबल लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ की जगह पे क्या करना पड़ेगा, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो वेर एम लिस्ट इज इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। ठीक है,
तो इसके अंदर भी हमें स्ट्रिंग पास करनी है। तो ये यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इतना, और इसके अंदर मुझे फ्लटर ऐड करना है। तो एम लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर हम फ्लटर को ऐड करेंगे और इसको प्रिंट करवाते हैं। किसको? तो एम लिस्ट को। फाइन, अब रन करते हैं। तो देखो हमें आउटपुट में एंड्रॉयड, जावा, कोटलिन और फ्लटर मिला। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट एलिमेंट है उसको ऐड किया। तो कुछ भी ऐड, अपडेट, डिलीट करना है तो आपको कौन सा लिस्ट लेना पड़ेगा? म्यूटेबल लिस्ट। फाइन, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ म्यूटेबल लिस्ट। अगर आपको यहाँ पे फॉर लूप लेनी है तो फॉर लूप भी ले सकते हो। एम इन एम लिस्ट और प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं एम को। तो लिस्ट पूरा प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे एम लिस्ट में मान लो कि मुझे जावा को रिमूव करना है, तो रिमूव जावा। तो अब देखना एंड्रॉयड, कोटलिन और फ्लटर इतना ही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो देखो आउटपुट में मिल रहा है हमें एंड्रॉयड, कोटलिन एंड फ्लटर। जावा हमने रिमूव कर दिया। तो ये है म्यूटेबल लिस्ट के बारे में। अब इतना कोड मैं कमेंट में रखती हूँ और सेट के बारे में देखते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट स्लैश मल्टीलाइन कमेंट आ जाएगी। सेट के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल का नेम दे रही हूँ सेट, और सेट ऑफ करके यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेते हैं हम 1, 2, 3। इसको प्रिंट करवाते हैं हम। सेट, रन करते हैं इतना। तो देखो 1, 2, 3 हमें आउटपुट में मिला। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला था कि सेट के अंदर हम जो एलिमेंट स्टोर करते हैं वो अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। मीन्स कि यहाँ पे आपको इंटीजर और स्ट्रिंग साथ में सेट करना है तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में हमने जो दिया है डेटा टाइप वो रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे मैं एंड्रॉयड ले रही हूँ और कोटलिन ले रही हूँ। और मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हमें आउटपुट में नहीं मिलती है, तो वो भी एक साथ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 यूज़ कर रहे हैं हम, और एंड्रॉयड को रिपीट करते हैं यहाँ। तो 2 बार हमने एंड्रॉयड लिखा और 2 बार 3 हमने यूज़ किया है। तो आउटपुट में क्या मिल रहा है चेक करते हैं। तो देखो 1, 2, 3 एंड्रॉयड एंड कोटलिन, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू जितनी थी उतनी उसने रिमूव कर दी। तो ये हमने क्या देखा, इम्यूटेबल सेट। तो सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि सेट के अंदर अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, और वो जो हमें रिटर्न में देता है वो ऑलवेज यूनिक वैल्यू हमें रिटर्न में देता है। तो इसमें हमें कुछ ऐड, अपडेट, डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, म्यूटेबल सेट बनाना पड़ेगा। तो वेर एम सेट करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और म्यूटेबल सेट ऑफ, उसके अंदर वैल्यू सेट करते हैं। तो ये सारी वैल्यू कॉपी करके म्यूटेबल के अंदर ऐड कर देते हैं हम। फाइन, और एम सेट डॉट यहाँ पे ऐड करते हैं एक एलिमेंट जो है जावा। इसको प्रिंट करवाते हैं हम एम सेट को। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड्रॉयड, कोटलिन एंड जावा। तो देखो इतना आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। फॉर लूप एस इन एम सेट और प्रिंट एलन में
एस को प्रिंट करवा देते हैं। सो हमें यहाँ पे डेटा फॉर लूप के अंदर मिला 1 2 3 एंड्रॉयड, कोटलिन एंड जावा। फाइन, तो ये हमने देखा इम्यूटेबल सेट। अब देखते हैं मैप के बारे में। सो इसको मैं कमेंट कर रही हूँ। मैप के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं वेर मैप इज इक्वल टू मैप ऑफ। तो इसके अंदर की वैल्यू पैरामीटर में डेटा स्टोर करना है। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं इंटीजर और सेकंड वैल्यू हम ले रहे हैं स्ट्रिंग। तो 1 2 डबल कोट्स में देंगे स्ट्रिंग को एंड्रॉयड, 2 जावा एंड 3 कोटलिन। तो 1 जो है वो क्या हुई की, और एंड्रॉयड जो है वो हमारी क्या हुई वैल्यू हुई। तो की वैल्यू पैरामीटर में डेटा स्टोर कर सकते हैं हम मैप में। इसको प्रिंट करवाते हैं मैप और रन करते हैं। तो देखो एंड्रॉयड, जावा, कोटलिन और आगे 1 2 3 ऐसा लिखा है। सो इसको क्या बोलते हैं इम्यूटेबल मैप। फाइन, अब म्यूटेबल मैप के बारे में देख लेते हैं। तो उसके लिए वेर एम मैप इज इक्वल टू म्यूटेबल मैप ऑफ, उसमें भी इंटीजर और स्ट्रिंग ऐसे लेते हैं। और इतनी वैल्यू को आपको स्टोर करना है तो भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो एम मैप डॉट पुट, उसके अंदर 1 कॉमा एंड्रॉयड, मैप डॉट पुट 2 कोटलिन। एम मैप आएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हम किसको, एम मैप को, और रन करते हैं। ये देखो एंड्रॉयड एंड कोटलिन यहाँ पे प्रिंट होके आया। यहाँ पे फॉर लूप भी ले सकते हो आप। तो फॉर लूप के अंदर एम इन एम मैप, उसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं एम को और रन करते हैं। तो एंड्रॉयड एंड कोटलिन मिल रहा है हमें फॉर लूप में। यहाँ पे आपको ओनली की को गेट करना है तो की भी गेट कर सकते हो, और वैल्यू गेट करनी है तो वैल्यू भी गेट कर सकते हो। यहाँ पे एम मैप डॉट की लिखोगे तो की गेट होगी। तो देखो 1 एंड 2 एंड्रॉयड और कोटलिन हमारे पास 2 है म्यूटेबल मैप के अंदर। तो यहाँ पे 2 की हमें मिल रही है। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो क्या लिखना है यहाँ पे वैल्यू। तो वैल्यूज लिखोगे तो वैल्यूज मिलेगी। फाइन, एंड्रॉयड एंड कोटलिन। यहाँ पे की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डॉलर साइन ले रही हूँ मैं, एम डॉट की एंड एम डॉट डॉलर साइन एम डॉट वैल्यूज, और इसको रन करते हैं हम। तो देखो 1 एंड्रॉयड एंड 2 कोटलिन हमें मिला। तो ऐसे आप मैप को डिक्लेयर कर सकते हो। सो सीक्वेंस के बारे में भी सेम ऐसा ही है। सीक्वेंस ऑफ लिखोगे तो सीक्वेंस आपको मिल जाएगी। उसके अंदर क्या है कि आपको डिजिट सेट करवानी है, पूरी सीक्वेंस सेट करवानी है तो आप करवा सकते हो उसके अंदर। और एरे के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, एक बार वो भी देख सकते हो आप। कलेक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस है। अगर आप कलेक्शन यूज़ करते हो तो कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव कर पाते हो, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हो, इफिशियंसी इंक्रीज कर सकते हो, और जो टाइप सेफ्टी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो। सो आई होप कलेक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। कलेक्शन के बारे में और भी हम डिटेल में जानेंगे, जिसमें हम फॉर ईच लूप, फिल्टर, मैप का यूज़ करेंगे, काउंटर बाय का यूज़ भी करेंगे उसमें। सो उसका वीडियो हम आगे देखेंगे। आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।